हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं कि जो बीएड का और डीएलएड का जो टॉपिक है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, और फिजिकल मोटर डेवलपमेंट करने में टीचर और जो पेरेंट्स हैं वो अपना किस तरह से रोल प्ले करते हैं। ये टॉपिक मैं यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट। सबसे पहले ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट की बात करते हैं तो लिखा है कि विकास, जिसको हम जो डेवलपमेंट है उसको हम हिंदी में विकास बोलते हैं। तो विकास शब्द परिवर्तन का घोतक है। व्यक्ति में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति का सामाजिक ठीक है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात व्यक्ति में होने वाले समस्त परिवर्तन को विकास कहा जाता है। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि डेवलपमेंट क्या है। आपको पता है कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है, हमारा जो विकास होता है, वो हमारे गर्भधारण से, ठीक है, कि हमारे गर्भधारण से लेकर हमारे मृत्यु तक जो है वो डेवलपमेंट जो है अपनी चलती रहती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे जो है वो गर्भधारण से, यानी कि जिस वक्त एक महिला प्रेग्नेंट होती है तभी से अपनी डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो आपको पता है कि 9 महीने के अंदर जो है, ठीक है, 9 महीने के अंदर जो है बच्चा पैदा होता है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही होती है माँ के पेट में जब बच्चा है, तो उस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना, वो सिर्फ फिजिकली हो रही होती है, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपनी माँ के पेट में है, तो बच्चे का सारे जो डेवलपमेंट है वो फिजिकली ही हो रही है। ठीक है, इस वक्त जो डेवलपमेंट जैसे हमारी सामाजिक है, मानसिक डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये कुछ भी नहीं होगा, ये जन्म के बाद होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ में आ जाना चाहिए कि डेवलपमेंट क्या है, कि हमारे व्यक्ति के जीवन में जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। आगे इसमें और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम डेफिनेशन भी कर लेते हैं कि इसमें डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारी ईवी हरलॉक है, ठीक है, ईवी हरलॉक ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है विकास डेवलपमेंट की, विकास शब्द का अर्थ परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। ठीक है, ईवी हरलॉक ने कहा है कि विकास जो शब्द है ना, उसका मतलब है कि मैचुरेशन, और जो हमारे एक्सपीरियंस है उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जो चेंजेस आते हैं उनको हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि द टर्म डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि विकास शब्द का मतलब है कि हमारी जो मैचुरेशन है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, उनको हम जो है वो डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी जो भी इंग्लिश के हिंदी के स्टूडेंट हैं दोनों के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन जो है लिखी है, कोई भी इस परिभाषा को ले सकता है। अब हमारे बीच आ जाता है कि एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि हमारी जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है। मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हम इसमें कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो इसका एस्पेक्ट आ जाता है वो हमारा आता है इमोशनल डेवलपमेंट, फिर है मेंटल डेवलपमेंट, फिर सोशल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें आपको ये चीज़ याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जो नंबर वाइज कौन कौन सी होगा। नंबर वाइज आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे मान लो कि इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो पहले नंबर पर होगा, सोशल दूसरे नंबर पर होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी डेवलपमेंट पहले कर सकते हैं। बस आपको इतना पता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त उसका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही हो रहा होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद उसमें इमोशंस आना शुरू होते हैं। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होना शुरू होता है, यानी कि वो समाज के लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है। ठीक है, इमोशनली भी इसको चीज़ें होती हैं। मेंटल डेवलपमेंट आना शुरू हो जाती है, यानी मेंटली वो चीज़ों को जो है वो तर्क वितर्क करना जो है वो सीख जाता है। ठीक है, लॉजिक रीजनिंग वगैरह ये सब करने शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें आफ्टर बर्थ होती हैं। लेकिन और इसमें याद रखना कि जब प्रेगनेंसी के टाइम में बोल रही हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम में सबसे पहले बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, लेकिन जन्म के बाद भी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट माँ के पेट में ही होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही छोटा होता है, उसके बाद भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट चलता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, यानी कि शारीरिक विकास क्या होता है। ठीक है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। पहले मैंने आपको बताया कि हमारा डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है,
चलिए इसमें इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि अपना डेवलपमेंट क्या होता है, फिर मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि हमारा फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। तो लिखा है कि शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार, ठीक है, याद रखना इसने बोला है कि फिजिकल डेवलपमेंट से मतलब है कि बालकों में उम्र के, एज के अनुसार शारीरिक आकार यानी कि बॉडी साइज, शारीरिक अनुपात यानी कि बॉडी प्रोपोर्शंस, हड्डियों यानी कि बोन्स, मांसपेशियों मसल्स, टीथ दांत हो गए, तथा तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम में समुचित विकास से होता है। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमारा फिजिकली डेवलप होना, हमारे जो शरीर है उसका विकास होना, सिर्फ और सिर्फ शरीर का विकास होना। हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे दांत बढ़ते हैं, हमारे मसल मजबूत होते हैं, हमारी बॉडी का जो साइज़ है वो कभी छोटा होता है, कभी मोटे हो जाते हैं, कभी हमारी हाइट बढ़ने लग जाती है, ठीक है। हमारा बॉडी के साइज़ की बात करें तो यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट का जो सिर्फ संबंध होता है वो शरीर के साथ में होता है। यानी कि एक व्यक्ति का शरीर किस प्रकार से उसमें बदलाव आ रहे हैं, शरीर किस प्रकार से बदल रहा है, शरीर किस प्रकार से बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल आना शुरू हो रहा है, तो ये हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर है शारीरिक विकास गर्भधारण से शुरू हो जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना कि वो गर्भधारण से शुरू हो जाता है। जिस वक्त एक स्त्री प्रेग्नेंट होती है उसी वक्त से बच्चा जो है वो बनना धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है, और 9 महीने तक जो है बच्चा बहुत ही अच्छा पूरा हो जाता है, और फिर इसको वो बच्चा जो है वो पैदा हो जाता है। तो शारीरिक विकास गर्भधारण से शुरू हो जाता है, यानी एक स्त्री जिस दिन गर्भ धारण करती है उसी दिन से ही शिशु का शारीरिक विकास जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जैसे कि आप एक पिक्चर भी मैंने यहाँ पर डाली है, आपको पता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसका सिर सबसे पहले बड़ा होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि आप देखते होंगे कि आप अब आज के बाद आप किसी भी नवजात, कोई जो नया बच्चा पैदा हुआ ना उसको ध्यान से देखना, उसका जो सिर है ना उसकी बॉडी से बड़ा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सिर ही दिखेगा कि बॉडी बिल्कुल छोटी होगी, लेकिन आप कभी इसको ध्यान से देखना, उसके जो शरीर, उसका जो सिर है ना, उसका जो हेड है वो उसके शरीर से जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट में हमेशा होता है कि जैसे कि आप पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो कि 2 महीने का बच्चा है, ये जन्म से पहले, ठीक है, 2 महीने गर्भ से पहले गर्भ में, ठीक है। तो इसमें बोला कि जो आप पहली पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मैं ऐसे कर देती हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा और ऐसे करती हूँ थोड़ा सा, आई थिंक अब ठीक रहेगा, ठीक है। तो जो पहली पिक्चर आप देख रहे हो ना ये 2 महीने की है, जब बच्चा बन रहा है, ठीक है, और ये जन्म से पहले गर्भ में है, यानी जो पहली पिक्चर देख रहे हो ना ये बच्चा अभी तक माँ के कोख में ही चल रहा है और ये 2 महीने का है। और आप इसका शरीर का आकार भी देख सकते हो, इसमें इसका जो सिर है वो उसकी बॉडी से बड़ा है, आप देख सकते हो। अब दूसरी पिक्चर आप देखो, दूसरी में है 5 महीने का बच्चा है, अभी भी बच्चा जो है वो माँ के कोख में ही है और ये 5 महीने का हो चुका है। अब इसमें क्या है आप देख रहे हो चेंज कि बच्चे का सिर जो है ना वो अब थोड़ा सा अपने साइज में आने लगा है और उसकी बॉडी भी बढ़ने लगी है। पहली पिक्चर में आप क्या देख रहे हो कि उसका सिर बड़ा है और शरीर छोटा है, लेकिन दूसरी पिक्चर में क्या है, जब बच्चा 5 महीने का हो गया है माँ के पेट में तो बच्चे का जो सिर है और उसका जो शरीर है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस हमको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी पिक्चर की बात करते हैं। तीसरी पिक्चर में लिखा है नवजात, नवजात यानी कि न्यूबॉर्न। अब बच्चा जो है वो पैदा हो चुका है। अब इस अवस्था में क्या होता है, ठीक है, हाँ मैंने एक चीज़ इसमें थोड़ी सी गलत बता दी है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तब उसका थोड़ा बैलेंस ही होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसका सिर सबसे बड़ा होता है। ये मैंने थोड़ी सी गलत बता दिया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सिर बड़ा होता है, ये हमारे माँ के पेट में होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तो उसका सिर और जो है थोड़ा छोटा होता है और शरीर सिर की तुलना में बड़ा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 4th पिक्चर की बात करते हैं, तो ये वाली है जिसमें बच्चा जो है वो 2 साल का हो चुका है। अब इसका सिर जो है छोटा है, बाकी शरीर पूरे अच्छे से बड़ा हो रखा है। तीसरा 6 साल का है, 6 साल में वही देखो सिर अपना छोटा है, शरीर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला अपना 12 साल का है, 12 साल में भी सिर छोटा है और शरीर बढ़ता जा रहा है। और अगला 25 साल का, 25 साल में भी सेम है कि आपका सिर जो है छोटा है, बाकी आपका शरीर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस पिक्चर को ऐड करने का मेरा जो पर्पस है वो यही है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, जब बच्चा माँ के पेट में बनना शुरू होता है तो सबसे पहले उसका सिर बनता है और वो जो सिर होता है वो बाकी शरीर से थोड़ा सा बड़ा होता है। और धीरे धीरे करके जब बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से पैदा हो जाता है, फिर आगे बढ़ता जाता है, तो उसका सिर छोटा हो जाता है, सिर छोटा ही रहता है, बाकी शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें लिख रखा है कि शारीरिक विकास करने में माता पिता और अध्यापकों की भूमिका। अब आता है कि फिजिकल डेवलपमेंट करने में जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनका क्या रोल है। ठीक है, तो इसमें पहले हम बात करते हैं, ठीक है, पहली जो बात करते हैं वो है गर्भ अवस्था के दौरान शारीरिक विकास। ये आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तब क्या होता है कि एक माँ की पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चे का उसने फिजिकल डेवलपमेंट कैसा करना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो भी माँ खाती है ना वही बच्चे को लगता है। अगर माँ टेंशन में है तो बच्चे के शरीर पर, जो माँ के पेट में बच्चा है ना, ठीक है, अगर माँ टेंशन में है तो बच्चे के शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन माँ अगर जो है गर्भ अवस्था के दौरान बहुत ही अच्छा खाना पीना खाती है, हेल्दी खाना खाती है, नशे जो होते हैं ना जैसे शराब वगैरह पीना, इनका इस्तेमाल नहीं करती है, तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है, जो उसके पेट में बच्चा पड़ रहा है, वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी पैदा होता है। जब पैदा होता है तो उसका वजन भी बहुत ही अच्छा होता है, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल हेल्दी बेबी पैदा होना। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि गर्भ अवस्था के दौरान बच्चे का शारीरिक विकास पूरी तरह से माँ के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इस अवस्था में माँ जो कुछ भी खाती है वह सभी कुछ बच्चे को लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में माँ को कभी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा ही पौष्टिक और अच्छा आहार करना चाहिए। ठीक है, तो ये बच्चे के डेवलपमेंट में सबसे पहले तो हम गर्भ अवस्था से शुरू करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे कि ये पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी आप देख सकते हो, प्रेग्नेंट लेडी है। ठीक है, ये बच्चा है, तो उसको जो है हमेशा ये अच्छे अच्छे जो फ्रूट्स हैं, जो हेल्थी हमारा फूड है, वो उसे खाना चाहिए। जैसे बीड़ी हो गया, शराब हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ है वो किसी भी माँ को जो है वो नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा ही हेल्दी फूड जो है वो खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें कि अब हम दूसरी स्टेज की बात करते हैं। अब क्या है कि बच्चा पैदा हो चुका है। ठीक है, तो अब लिखा है कि शैशवावस्था के दौरान शारीरिक विकास, जो कि शैशवावस्था को बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है वो 0 से 2 ईयर की होती है। ठीक है, क्या जो हमारी इन्फेंसी स्टेज होती है वो 0 से 2 साल की होती है। अब इसमें हम बच्चे का शारीरिक विकास कैसे करेंगे इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखो, इन्फेंसी स्टेज क्या है, अपनी 0 से 2 साल की है। अब क्या है, बच्चा पैदा हो चुका है। ठीक है, अब बच्चा पैदा हो चुका है तो अब पेरेंट्स जो हैं वो किस प्रकार से बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे। जो इन्फेंसी स्टेज है, जो कि 0 से 2 साल की मैं बता रही हूँ, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट करने में टीचर का कोई रोल नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि बच्चा अभी स्कूल नहीं जा रहा है, ना वो आंगनबाड़ी जाता है, ठीक है, ना वो नर्सरी जाता है, प्री नर्सरी जाता है, और ना ही स्कूल जाता है। ठीक है, इसलिए इस स्टेज में भी अभी हम सिर्फ पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो पहला पॉइंट है खाना। खाना में क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जो है ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाना चाहिए, उसे और कोई भी खाना नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा हमारी ज़रूरी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा 6 महीने के बाहर हो जाता है, 8-9 साल का, 1 साल का हो जाता है, तब उसे हम थोड़ा थोड़ा खाना दे सकते हैं। जैसे कि हम उसको कुछ मिश्रित सब्जियों वाली खिचड़ी दे सकते हैं, जैसे कि ये आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो। जैसे हमने कोई थोड़े से चावल ले लिए, थोड़ा सा दलिया ले लिया, उसमें कोई सब्जी छोटी छोटी काट के ना, पूरा घोट के बोलते हैं, ठीक है, वो बना के बच्चे को खिला सकते हो। अब ऐसा भी मत कर देना कि 6 महीने के बाद बच्चे को आप पूरी रोटी खिलाने लगे हो। रोटी बच्चे को इस टाइम इतनी पचती नहीं है, क्योंकि उसका जो पाचन तंत्र इतना विकसित नहीं हुआ होता है कि वो रोटी को पूरी तरह से पचा सके। नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे खिचड़ी के रूप में होता है ना, ऐसी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और फिर वो और बड़ा होता जाता है, 1 साल का हो गया, पूरे 2 साल का हो गया, तब आप बच्चे को अच्छे से खासी जो रोटी है, दाल रोटी है, वो आप दे सकते हो। लेकिन इतना खाना जल्दी से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा हल्का फुल्का खाना ही बच्चे के शुरुआत में बच्चे को देना है। फिर उसके स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके हेल्थ की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है जुकाम और सर्दी में बच्चे की देखभाल करना। देखो, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि जब बच्चा, आपने देखा होगा कि बच्चा चाहे सर्दी में पैदा हो चाहे गर्मी में पैदा हो, उसे हम हमेशा ही गर्म कपड़े पहनाते हैं और पूरी तरह से ढक कर रखते हैं, चाहे गर्मी ही क्यों ना हो। कितनी भी ज़्यादा, जून के महीने में बच्चा पैदा होता है ना, फिर भी हम उसे गर्म कपड़े पहनाते हैं और हम उसको जो है पूरी तरह से ढक कर रखते हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा अभी माँ के गर्भ में रहा है ना, ठीक है, तो फिर
इसका वो उसने अभी बाहर के इन्वायरमेंट जो है, बाहर का जो वातावरण है, उससे बिल्कुल भी वो परिचित नहीं है। उसको नहीं पता किस तरह से सर्दी गर्मी, उसका शरीर जो है उसको झेलने में इतना ज़्यादा अभी नहीं हो पाया है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जल्दी से जुकाम लग जाता है, जल्दी से सर्दी लग जाती है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे की हमेशा उस वक्त जो है उचित देखभाल की जाए। फिर आता है मालिश करना। ठीक है, मालिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मालिश की जिम्मेदारी भी हमारी बहुत अच्छे से जो है हमको करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे का जो शरीर है, जो उसके हाथ पैर है ना, उसकी जो मांसपेशियां हाथ पैरों की, वो थोड़ी सी ना स्ट्रांग बनना शुरू हो जाती है। इसलिए जो है आपने देखा होगा कि बच्चों की मालिश जो है इस वक्त इस टाइम पे करवाई जाती है। माफ़ कीजिएगा। फिर है चेकअप करवाना। समय के साथ जब बच्चे का जो है वो डॉक्टर के पास जाके चेकअप भी हमको रोज़ाना जो है उसका करवाते रहना चाहिए। अगर उसको लगता है कि थोड़ा सा हमको लगा कि उसको बुखार है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। तुरंत के तुरंत ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत के तुरंत जाके जो है बच्चे का वहाँ पर डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप करवाएं। फिर है पोलियो का इंजेक्शन। पोलियो, ठीक है, इसमें लिखा है कि पोलियो का इंजेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टेज में। तो पोलियो का स्टेज जो है पहले से आपको हर आपके जो बच्चा कोई पैदा हुआ है तो आपको पोलियो का इंजेक्शन तो लगवाना ही है। फिर है हर महीने में टीकाकरण करवाना। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर महीने टीके लगते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हर 3 महीने में एक टीका लगता है। तो वो उसके फिजिकली डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें आता है कि 8 से 9 महीने में बच्चा जो है उसको बैठाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें क्या है कि अब बच्चा जो है 8 या 9 महीने में पहुंच चुका है, तो आप क्या करोगे, बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके ना बिठाना शुरू कर सकते हैं। सोफे, जैसे ये बच्चा बैठा हुआ है, पीछे सोफ़ा रखा है या कोई ऐसी कोई बहुत ही मुलायम सी चीज़ रखी है, तो वहाँ पर बच्चे को थोड़ा सा टिका के आप रख सकते हो ताकि वो थोड़ा बैठना सीख जाए। ठीक है, कोई हर वक्त वो लेटा नहीं रह सकता ना, उसको थोड़ा सा बिठाना आप शुरू कर सकते हैं। पर ज़्यादा देर देर के लिए नहीं बिठाना है। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बिठा दिया, ऐसा नहीं कि आपको पूरे दिन उसको कम से कम 2-3 घंटे बिठा दिया। नहीं, बच्चे को ज़्यादा टाइम के लिए आपने बिठा के नहीं रखना है, बस 1-2 मिनट के लिए बिठा के रखना है। रोज़ रोज़ थोड़े थोड़े प्रैक्टिस आप चालू कर सकते हैं। हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं हमें, हमारे पेरेंट्स जो हैं हाथ पकड़ के चलना इसलिए सिखाते हैं ताकि हम अपने पैरों पर पकड़ रख सकें। ठीक है, हमारे पैरों की जो मसल्स है वो मजबूत होती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में ये होता है कि हम थोड़ा चलना सीख जाते हैं। फिर है झूला भी आता है जिसमें बच्चा बैठना सीखता है। आप देख सकते हो, ये पिक्चर देख सकते हो, इस टाइप के आजकल बहुत सारे झूले चले हुए हैं जिसमें बच्चे को आप बिठा देते हो, तो वो धीरे धीरे करके झूले को इधर उधर करने की कोशिश करता है, वो चलने की कोशिश करता है, तो वो उसके फिजिकल डेवलपमेंट करने में आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज इसमें आ जाती है, इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि अपनी 2 से 6 साल की होती है। ठीक है, आप देख सकते हो, पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं हम लोग अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जो कि अपनी 2 से 6 वर्ष की को बनेंगे, जो कि अपनी 2 से 6 साल की ये स्टेज होती है। अब इसमें जो पेरेंट्स हैं वो किस प्रकार से बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले हम खाने को ही लेंगे, यानी कि भोजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें लिखा है कि हरी सब्जियां, दूध हो गया, रोटी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए और जूस हो गया। क्योंकि अब आपका बच्चा जो है ना वो 2 से 6 साल के बीच में चल रहा है, तो अब आप बच्चे को आराम से खाना पीना सब दे सकते हो। उसको आप ग्रीन वेजिटेबल देना चाहिए, आपको उसको दूध देना चाहिए, उसको रोटियां देनी चाहिए, उसको ड्राई फ्रूट्स भी आप दे सकते हो, साथ साथ में बच्चे को जो है वो जूस भी आप उसके लिए देख सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें भी आप बच्चे के लिए प्रोवाइड कर सकते हो खाने में, जो कि 2 से 6 वर्ष के बीच में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा 2 से 6 साल का हो गया, अब आप उसके खाने पीने का ध्यान ही न रखो, बस उसकी फिजिकली एक्टिविटी करवाते रहो कि हाँ वो फिजिकली डेवलप हो रहा है। भाई नहीं, जब उसको खाना ही नहीं उसके शरीर को लगेगा तब तक वो फिजिकली डेवलप हो ही नहीं सकता है। तो आप जितनी भी स्टेजेस की बात करोगे उसमें खाने को तो ज़रूर ही बताना है कि खाना तो ज़रूरी है हमारे लिए, और खाना किस स्टेज में कितना देना चाहिए, कौन कौन सा खाना देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इन्फेंसी स्टेज जब बच्चा 0 से 2 वर्ष में होता है तो उसे सिर्फ जो क्या करना है, 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना है और थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खिलानी है। जब बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में आ जाता है तब उसे हम ये सब चीज़ें भी दे सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है।
अब कुछ एक्टिविटीज़ की बात कर सकते हैं कि पेरेंट्स और टीचर जो है बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट करने में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करवा सकते हैं। जैसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो पेरेंट्स पेरेंट्स क्या करवा सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कुछ भी थोड़ा सा छोटा छोटा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो आपकी नकल करते हैं, ठीक है। तो आप जो है बच्चे को खेल खेल में थोड़ा योगा एक्सरसाइज करवा सकते हैं, तो वो उसकी फिजिकली चीज़ों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप डांस क्लासेस में लगवा सकते हो, आपको पता है डांस करते हैं तो पूरे शरीर का इस्तेमाल होता है, पूरा फ्लेक्सिबल आपकी बॉडी हो जाती है, कभी ऐसे किया कभी वैसे किया, तो इसमें भी आपका शरीर का विकास हो रहा होता है। सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना, बच्चे को थोड़ा थोड़ा कर एक सीढ़ी चढ़ा दी फिर उसको उतरवा दिया, दो सीढ़ी चढ़वा दी फिर उसको उतरवा दिया, तो ये भी उसका शरीर का विकास ही हो रहा है। पेंटिंग करने में आपका हाथ जो होता है ना उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप पेंटिंग बच्चे से करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर टीचर की बात करती हूँ, टीचर भी स्कूल में बच्चों से योगा एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ठीक है। गेम्स की बात करें तो खो खो हो गया, फुटबॉल हो गया, ये चीज़ें खिलवा सकते हैं, क्योंकि आपने खो खो में वैसे तो गेम्स ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि सारी गेम जो होती है ना वो फिजिकली नहीं होती हैं, कुछ गेम होती हैं जो कि अपनी ऑनलाइन होती हैं, जैसे कि पबजी गेम खेलते हो तो उसमें आपका फिजिकली कुछ भी नहीं होता है, आप एक जगह बैठ के आराम से खेलते हो। लेकिन हम स्कूल में क्या करवा सकते हैं, बच्चों को खो खो खिलवा सकते हैं। खो खो में आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत ही दौड़ते हैं, हम लोग पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं, रेस लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें करवा सकते हैं। फुटबॉल आप खिलवा सकते हो, फुटबॉल में आप लात से बॉल को जो है मारते हो तो आपको वहाँ भी शरीर का इस्तेमाल हो रहा होता है। आप जो है साइकिल रेस भी करवा सकते हैं, आपको पता है साइकिल कितना ज़्यादा अपने जो पैर है उनका यूज़ होता है। आप रस्साकसी भी, ठीक है, रस्सी को खिंचवाते हो ना, पूरा शरीर का जोर लगा के हम रस्सी को खींचते हैं, तो टीचर ये भी एक्टिविटीज़ बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ की मैं बात करूँ तो देखो मैंने फ़ोटोज़ भी यहाँ पर लेने की कोशिश की है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे हैं जो पेरेंट्स को योगा करवा सकते हैं, एक्सरसाइज करवा सकते हैं, डांस भी आप करवा सकते हो। वैसे ही टीचर जो है स्कूल में देखो असेंबली हो रही है, वहाँ पर बच्चों से योगा एक्सरसाइज करवाई जा रही है। स्कूल में उनको खो खो खेलने के लिए बोला गया है, साइकिल रेस अपनी जो है इसमें है। फिर हम लोग रस्साकसी की भी जो है इसमें बात कर रहे हैं, ये देखो रस्साकसी, थोड़ा सा और ऊपर करती हूँ, ये देखो रस्साकसी, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो पेरेंट्स और टीचर दोनों उसके डेवलपमेंट में कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, वो है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड जो होता है ये अपनी 7 से 11 वर्ष की इसकी स्टेज होती है, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं इसमें एक्टिविटीज़ की, कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, याद रखना, इसकी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर हैं वो कौन कौन सी हमारी सिंपल से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं इस स्टेज में, जिससे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो सकता है। पहले हम पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, जो बच्चा है उससे थोड़ा बहुत सामान उठवा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सामान उठाते हो तो आपका हाथ का कितना ज़्यादा यूज़ होता है, तो थोड़ा थोड़ा सामान आप उठवा सकते हो। बाल बांधना, लड़कियां अपने बालों को बांधती हैं तो आपकी हाथ की जो छोटी छोटी उंगलियां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, पूरे हाथ का यूज़ करके हम बालों को जो है वो चोटी वगैरह बनाते हैं, तो वो पेरेंट्स घर में थोड़ा एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है। कपड़े धोना, ये मैंने जनरल एक्टिविटीज़ हैं जो बहुत ज़रूरी है, जो घर में हम चीज़ें करवाते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि कपड़े धोने में भी ऑफकोर्स कितना फिजिकली हमारा इस्तेमाल होता है, थक जाते हैं हम, ठीक है। सब्जी कटवाना, चाकू को कैसे पकड़ते हैं, कैसे काटते हैं, पर ये हमेशा याद रखना कि आप जब सब्जी कटवाते हो तो पेरेंट्स को साथ में बैठना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं कि बच्चा अपना हाथ ही काट ले, ठीक है। या फिर आप सब्जी कटवाना काट भी सकते हो कि नहीं आपको सेफ्टी नहीं फील हो रही है तो ये एक्टिविटी मत करवाओ। फिर है पेंटिंग करवाना, बच्चा पेंटिंग में पूरा दिमाग भी लगाता है, हाथ को इधर से उधर हिलाता है, तो वो चीज़ करवा सकते हैं। फिर है खुद खाना पीना खाना, बच्चा खुद खाना खाता है, अपने हाथ से चम्मच को कैसे पकड़ना है, उसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है, कैसे मुंह तक पहुंचाना है, कैसे चम्मच में खाना भरना है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी ज़रूरी हो जाती हैं। अध्यापक की बात करें तो जो टीचर हैं वो गार्डनिंग करवा सकते हैं, यहाँ पर गार्डनर लिख रखा है लेकिन गार्डनिंग होगा, ठीक है। तो क्या करा सकते हैं टीचर, आपसे गार्डनिंग करवा सकते हैं। जैसे थोड़े से आपको कोई फ्री लेक्चर है, ठीक है, फ्री पीरियड है, बच्चे को गार्डन में लेके चले गए, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे लगवा दिए, थोड़े घास घूस का काम करवा लिया, तो बच्चे का फिजिकली ही अपना सारा यूज़ हो रहा होता है। फिर है बच्चों को हाथ धोने के लिए बोलना, क्योंकि आपने देखो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल डेवलपमेंट करने के लिए आपको फिजिकली काम करने की ज़रूरत है, आपको फिजिकली शरीर को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टीचर और पेरेंट्स दोनों ही अपने बच्चों को समय समय पर हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, सब सुबह जल्दी उठने के लिए, योगा एक्सरसाइज करने के लिए आप आराम से कह सकते हो। उसके बाद है खेलना, ड्राइंग करना, ये सब चीज़ें भी हमारी इस स्टेज में भी यही चीज़ें अपनी चलती रहेंगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक स्टेज में आकर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हर किसी में ये चीज़ आपकी लागू यहाँ पर होगी।
उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी कुछ लगा के रखी है जिससे कि पेरेंट्स करवा सकते हैं। जैसे कि हमने आटा गूंथते वक्त बच्चे का हाथ का यूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बच्चा हाथ से जो है वो खाना खा रहा है, ये थोड़ा सा सामान उसने उठा के रखा हुआ है, ठीक है, बच्चा हाथ धो रहा है, अपने नेल्स को भी हम जो है काट रहे हैं, ये ड्राइंग्स वगैरह कर रहा है। तो ये भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमारे लेटर चाइल्डहुड में भी आप बच्चों से करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ मोटर डेवलपमेंट। अब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो लिख रखा है कि एक मोटर कौशल एक ऐसा कार्य है जिसमें एक निश्चित काम को करने के लिए हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं ना, उनकी विशिष्ट मूवमेंट को शामिल किया जाता है, ठीक है। इन कार्यों में चलना, दौड़ना, बाइक चलाना भी शामिल हो सकता है। इस कौशल को करने के लिए शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, जो मांसपेशियां हैं, जो माइंड है, सभी को एक साथ में काम करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, मोटर डेवलपमेंट आ जाता है। आगे मैं और बताऊंगी इसकी, मैं और कुछ चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ओके लिखा है, हम बात करते हैं कि जो मोटर डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से टाइप हैं। तो याद रखना कि जो हमारी मोटर डेवलपमेंट है उसके अपने दो टाइप हैं। एक हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स है जिसको सकल मोटर कौशल भी बोलते हैं, और दूसरा अपना फाइन मोटर स्किल्स है जिनको सूक्ष्म कौशल विकास भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ग्रॉस के बारे में कि ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। तो उसमें लिखा है कि सकल मोटर कौशल वे हैं जिनमें बड़ी मांसपेशियों की गति शामिल होती है। याद रखना कि जो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है ना, उसमें हमारे शरीर की बड़ी बड़ी जो मांसपेशियां हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारे हाथ पैर, ठीक है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल की भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे आते हैं जैसे कि दौड़ना, कूदना, चढ़ना, संतुलन बनाना, फेंकना, झूलना, लात मारना। तो इन सभी में क्या है, हमारे शरीर की जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं, हाथ पैर हैं, उन्हीं का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइन के बारे में, ठीक है। लिखा है कि सूक्ष्म मोटर कौशल में महीन, ठीक है। याद रखना ग्रॉस में क्या है कि बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ होता है, और फाइन में क्या होता है हमारा कि छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज़ होता है, जैसे कि अपनी आँख है, हाथ की उंगलियां हैं, ठीक है, बाजू है, ये भी अपनी कुछ छोटी छोटी है जिनका इस्तेमाल अपने किया जाता है। इसमें भी एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जैसे फोल्डिंग करते हैं तो अपने हाथों से फोल्डिंग करते हैं, पेस्टिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, क्ले से खेलते हैं, मॉडलिंग वगैरह चीज़ें बनाते हैं क्ले से। तो ये सब चीज़ें क्या है, आप छोटी छोटी जो हाथ की उंगलियां उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। उसके बाद हमारा आता है कि अब हम बात करते हैं कि हमारा जो मोटर डेवलपमेंट है उसको करने में टीचर और जो पेरेंट्स हैं वो किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल डेवलपमेंट करने में टीचर किस प्रकार से करते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि मोटर डेवलपमेंट करने में टीचर और जो पेरेंट्स हैं किस प्रकार से अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं कि हमारा जो ग्रॉस मोटर है, ठीक है, आपको पता है मैंने बताया था अभी ग्रॉस क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि सकल मोटर विकास वे होते हैं जिसमें शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट करने के लिए पेरेंट्स और जो टीचर हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गेंद फेंकना, आप क्या कर सकते हो, बच्चे से जो गेंद फेंकवा सकते हो। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से उसने शरीर का इधर उधर चेंज कर करके गेंद को फेंका है, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं खेलना, कूदना, नाचना, ठीक है। हम लोग खेल भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, ठीक है, डांस भी कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे शरीर का विकास बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारी जो बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हैं, जैसे अपनी टांग है, हाथ वगैरह को हम ऊपर नीचे करते हैं ना, तो दोनों बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है कि रस्साकसी का खेल, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो हम लोग रस्सी खींचते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रस्साकसी में आपके हाथ जो है ना, हाथ की जो बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। आप बोतल को पकड़ रहे हो तो यहाँ पर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल भी हो रहा है, बड़े पूरे हाथ का यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर है वजन उठाना और संतुलन बनाना। आपने जो है यहाँ पर उससे वजन उठाने को बोल के रखा है, यहाँ पर वो चल रहा है तो बैलेंस बनाकर ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे हैं कि बैलेंस बनाकर ये चीज़ चल रहे हैं। उसके बाद है स्वतंत्र रूप से सीढ़ी चढ़ना उतरना सिखाना, ठीक है। अब बच्चे को जो है सीढ़ी चढ़ रहा है, उतर रहा है, तो ये चीज़ भी आप बच्चे से करवा सकते हैं, ठीक है। यह क्या है, इससे हमारी जो शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हैं, अपना हाथ है, पैर है, ये बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद हम करते हैं सूक्ष्म कौशल गतिविधि, यानी कि हमारी जो अब हम बात करते हैं फाइन मोटर को, ठीक है, फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हैं, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म कौशल विकास भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो इसमें एक्टिविटीज़ क्या है, मैंने इस तरह से किया है कि आप स्टेजेस वाइज, ठीक है, सॉरी, आप जो है एज के हिसाब से कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो पहले मैंने जो है वो 3 साल का जो बच्चा है, ठीक है, जो 3 साल का बच्चा हो चुका है, उससे हम कौन कौन सी फाइन मोटर एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आपको पता है ना फाइन मोटर कौन सी है। फाइन मोटर स्किल्स वो हैं जिसमें शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारी हाथ की उंगलियां और हमारी आँख भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी आती है कि आगे और पीछे चलना, ठीक है, आपका जो पैर है उनका इस्तेमाल, इसमें उंगलियों का यूज़ भी अपना आगे पीछे चलने में कर रहे हो, ठीक है। पेंसिल और चौक को, ठीक है, पकड़ना। पेंसिल आप क्या करते हो, पूरे हाथ से पेंसिल थोड़ी पकड़ते हो, आप उंगलियों से पेंसिल को पकड़ते हो, तो वो आप बच्चों से करवा सकते हो। चौक को भी वैसे ही पकड़ते हो, ठीक है। फोल्डिंग पेपर को फोल्ड करते हो, तब भी आप क्या करते हो, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हो। सीढ़ियों से ऊपर और नीचे चढ़ना, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने पैरों का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर कर रहे हो। कूदना, पैर के अंगूठे पर चलना, जिसमें क्या है, छोटी छोटी मांसपेशियाँ, पैर के अंगूठे की बात करिए कि कूदना और पैर के अंगूठे पर चलना जो है हमारा, इसमें आप एक्टिविटी करवा सकते हो बच्चों से। अब है 4 साल का बच्चा, 4 साल के बच्चे से क्या क्या करवा सकते हो, इसमें आप करवा सकते हो कि एक छोटी सी कैंची से कागज़ भी कटवा सकते हो, क्योंकि कैंची और कागज़ में आप क्या करोगे, अपने हाथों का इस्तेमाल इसमें कर रहे होते हैं। जूते पहनना और लेस करना, आप जूते के फीते बांधते हो ना, तो उसमें भी आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हो। अपने आप कपड़े पहनना उतारना, उसमें भी आप अपने हाथ का यूज़ करते हो। बड़ी और छोटी गेंदों को खेलना, ठीक है, खेलना पकड़ना, ये सब चीज़ें भी आप इसमें एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ बहुत ही अच्छा नोट लिखा हुआ है, इसमें ध्यान से पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है कि सकल, ठीक है, लिखा है कि सकल मांसपेशी समन्वय के लिए गतिविधियां करने का विचार बच्चे को शरीर की बड़ी मांसपेशियां जैसे कि जांघ है, पैर है, बाहें हैं और धड़ पर नियंत्रण करने में मदद करना है। यह नियंत्रण कार्य बाद की गतिविधियां जैसे कि खेलना, नाचना, जिम्नास्टिक करना, भूमिका निभाने के लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसी तरह सूक्ष्म मांसपेशियों के समन्वय के लिए, ठीक है, सूक्ष्म यानी कि अपनी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनके बैलेंस के लिए गतिविधियों का क्या होता है कि हमारी जो उंगलियां हैं और हमारी जो कलाई है, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया जाता है, और ठीक है, और इस स्तर पर आँख हाथ का समन्वय विकसित करना एक मुख्य उद्देश्य हो जाता है। यह बाद में लेखन, ड्राइंग और अन्य रचनात्मक कलात्मक गतिविधियों के विकास में भी ये मदद करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से ले सकते हैं। अब इसमें आता है कि इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट बाय टीचर, यानी कि अब जो एक अध्यापक है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट बच्चे का कितना हुआ है, अगर उसे ये जांचना है तो वो किस प्रकार से जांचेगा। तो लिखा है कि शिक्षक को मोटर कौशल और उसके विकास की प्रक्रिया का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। शिक्षकों को किसी भी तरह से एक बच्चे के प्रदर्शन की तुलना जो है ना दूसरे बच्चे से नहीं करनी है। कई बार क्या करते हैं टीचर के, एक बच्चा अच्छा कर रहा है, ये वाला अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये जो बच्चे के, दो बच्चों के बीच में आप डिफरेंस कर रहे हो ना, वो चीज़ नहीं करनी है। आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, एक ही बच्चे को देखना है कि उसने कल किस तरह से किया था और आज उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। आपने ये नहीं देखना है कि सोनू और मोनू जो है उसमें से अच्छा कौन कर रहा है, नहीं, आपने ये देखना है कि सोनू ने कल कितना किया था और आज सोनू के काम में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। एक ही बच्चे को कल और आज के बीच में आप डिफरेंस करना है आपने, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो शिक्षक के द्वारा अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन जो मेथड है उसका यूज़ करना चाहिए। टीचर रोज़ आके जो है बच्चे को ऑब्जर्व कर सकता है कि आज वो कितना अच्छा कर रहा है, आज वो उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, उसको और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो ये चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ठीक है। तो ये अपना ये जो टॉपिक है पूरी तरह से अच्छे से कवर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।